भैया प्लीज, जो मीडिया नहीं है उनको प्लीज उठना पड़ेगा, प्लीज। आप चेक कर लीजिए आईडी, उनको बाहर कर दें। श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, गाड़ी को अंदर करवा ले, गाड़ी अंदर करवा ले, श्री राम के दुलारे, गाड़ी को अंदर करवा ले। मांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, जय हनुमंते विघ्न विनाशक, पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब। विशाल लहराया है, जिनका कोई नहीं उनका है बागेश्वर धाम। श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा हेलो, आप सभी लोगों से अनुरोध है, ये पीछे जो भगदड़ मचा रहे हैं, ये आप लोगों से अनुरोध है कि आप शांति से खड़े रहें। जो भगदड़ पीछे मचा रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि शांति से आप लोग खड़े हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। जय श्री राम। पीछे जो भी हैं उनसे हमारा आग्रह है, आप लोग बैठ जाएं प्लीज, रास्ता कर दें जो पीछे हैं। विशाल लहराया है, जय श्री राम।
ये रास्ता करवा दें पीछे से प्लीज। भैया रास्ता करवाए आप लोग प्लीज। भैया हटिए आप लोग थोड़ी, आप लोग साइड में हो जाइए, साइड में हो जाइए आप लोग साइड में हो जाइए प्लीज। भैया आप लोग प्लीज ना हो जाइए, थोड़ा साइड में हो जाइए ना। देखिए विलम्ब हो रहा है, आप लोग साइड में हो जाएंगे। आप लोग ही व्यवस्था है, व्यवस्था आपको ही बनानी है। व्यवस्था को आप व्यवस्था में ना करें। आप लोग थोड़ा प्लीज, थोड़ा आप लोग साइड में हो जाएं, जिससे कि प्लीज पीछे जो भी है, हमारा आपसे आग्रह है कि आप लोग प्लीज साइड में हो जाएं। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी साइड में कराएं, ये रास्ता कराओ। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है यहाँ पे सामने खड़ी हुई है। फायर ब्रिगेड। भैया आप लोग रास्ता करिए। देखिए ये अगर आप चाहते हैं कि जल्दी दरबार लग जाए, गुरुदेव भगवान के दर्शन सभी को हो, तो प्लीज आप लोग सीटी खाली करें, वरना अन्यथा वापस जाना पड़ेगा देव दरबार से। प्लीज हेलो, अरे गुरु जी को उतारिए आप लोग। हेलो, पब्लिक एक साइड में हो जाए। हेलो, पब्लिक एक साइड में हो जाए, पब्लिक एक साइड में हो जाए और गुरु जी को उतारा जाए। हेलो, देखिए आप लोग से हमारा आग्रह है, प्लीज आप लोग सीखिए। अगर आप नहीं होंगे तो फिर आप चाहते ये जो हैं भगदड़ कर रहे हैं ये लोग, ये जो भगदड़ कर रहे हैं गेट के सामने, आप लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ा पीछे करिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी थोड़ा पीछे करिए भैया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पीछे करिए। और जो ठेल रहे हैं इनको मारिए, जो धक्का कर, जो लोग से धक्का मारिए इन लोगों को, जो ठेल रहे हैं, जो ठेल रहे हैं। फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर वाली गाड़ी आगे बढ़ाइए। ये जो भी फायर टेंडर के ड्राइवर हो, तुरंत आगे गाड़ी आगे बढ़ाओ। फायर टेंडर के ड्राइवर मेरी आवाज सुनो तो गाड़ी आगे बढ़ाओ। ठीक, बढ़ गई क्या? फायर टेंडर का ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाइए तुरंत। ये आप लोग रास्ता करवा देना। आप लोग आपको रास्ता पहले से करवा दें, पार्किंग रखना चाहिए ना। प्लीज रास्ता करवा दें आप लोग। आप लोग रास्ता दीजिए, कृपया आप लोग रास्ता दीजिए। महाराज जी को आने दीजिए, कृपया आप लोग गाड़ी को जितने अंदर भी आने श्रद्धालु दें, हैं, महाराज जी को गाड़ी रास्ता को दीजिए, अंदर आने दें आगे। प्लीज। जो लोग ले लो, ठीक है, अंदर कोई नहीं जाएगा, सबको गैलरी में करो, किनारे करो, दबाओ सबको, किनारे दबाओ। हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ो, इधर मुंह करके हाथ पकड़ के रखो। देखिए आप लोग साइड में हो जाइए। जो आप लोग आ जाए अंदर आके, तो साइड में हो जाए, साइड में हो जाए। मुंह करके रोको, चलो बाहर निकल, मार साले। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं। आप लोग से हमारा आग्रह है कि श्री आप प्लीज जल्दी हो जाए, क्योंकि दरबार में भी विलम्ब हो रहा है। फिर मजबूरन आप चाहते हैं कि दरबार सीख ही लगे। और आप जो पीछे भक्त लोग हैं उनसे हमारा आग्रह है कि प्लीज आप लोग रास्ता दे दें, आप लोग रास्ता दे दें। आप सभी से हमारा आग्रह है। हेलो, आप लोग रास्ता दीजिए प्लीज, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग रास्ता दीजिए। आप लोग आने के लिए पुलिस वाले हाथ से चेन बनाइए। आप लोग दोनों तरफ से हाथ से चेन बनाइए। जो हमारे पुलिस वाले ड्यूटी में हैं, आप लोग जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में हैं, इसको खोल दीजिए।
जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी में है, आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के 2 लाइन में हो जाइए। जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी में है, आप लोग लाइन बनाइए। आप लोग प्लीज पीछे हो जाइए। आप पुलिस वाले थोड़े पीछे हो जाइए। आप लोग भी चलिए पीछे हो गए और पीछे लाइन बनाइए। मंच के सामने चलिए और पीछे। आप लोग मीडिया कर्मियों से निवेदन है, आप लोग पीछे चलिए प्लीज। प्लीज आप लोग सहयोग करिए, थोड़ा पीछे चलिए। आपको जहां स्थान दिया गया सामने से आइए। आप सामने से आइए प्लीज। चलिए आप लोग से निवेदन है, सामने से आइए प्लीज। मैडम आप भी पीछे से आइए। मैडम आपको भी कह रहे हैं प्लीज प्लीज पीछे चले जाइए। भीड़ है, पीछे चले जाइए प्लीज। महिला कांस्टेबल का है, आप आगे चले जाइए ना, आप कुछ नहीं मिलेगा इसमें। मीडिया कर्मियों से निवेदन है कि आपको जो जगह दी गई है प्लीज आप वहां चले जाइए। जो भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के साथी हैं, जो आपको जगह दे दी गई आप वहां जाइए प्लीज। मैडम आपका कार्ड है, आप चले जाओ पीछे। जैसे आप लोग, आपके भाई लोग खड़े, आप चले जाइए प्लीज। प्लीज आप चले जाइए, अंदर जाइए प्लीज। मीडिया के साथी पीछे, आपका जो हमारा जो डी है, आप डी में चले जाएंगे तब भी वहां से फोटो आएगा। प्लीज आप लोग डी से सट जाइए, हमको थोड़ा चले। हमारे डी के जो पुलिसकर्मी है, दरोगा जी लोग डी में लगा, बाहर आइए थोड़ा। कम से कम 10 लोग बाहर निकल के आइए। जो डी में दरोगा जी लगा, 10 लोग बाहर आइए, बताना ना पड़े। 10 लोग बाहर आइए, जो दरोगा जी लोग लगे अपने आप चले आइए। आइए, हम मीडिया कर्मी के साथ खड़े रहिए। आइए बाहर। अरे नाम नहीं लेंगे, आप आ जाइए। हेलो इंस्पेक्टर मांडा साहब, इंस्पेक्टर मांडा साहब आवाज सुने तो आप आइए। डी के इधर आइए। हेलो हेलो, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है। मैं राजू शुक्ला बोल रहा हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि महाराज जी सबको दर्शन के लिए आए हैं, सबको दर्शन देंगे। आप लोग बाउंड्री से नीचे उतर जाइए, नहीं महाराज जी वापस चले जाएंगे। अगर आप लोगों को वापस भेजना हो, अगर आप लोगों को दर्शन ना करना हो, तो आप लोग बाउंड्री पे चढ़े रहिए। निवेदन है आप लोगों से, उतर जाइए भैया। बड़ी प्रार्थना से आए हैं, बड़ी विनती से आए हैं, बड़ी प्रार्थना और विनती से आए। नीचे उतर जाइए भैया, नीचे उतर जाइए। सभी लोग बाउंड्री से नीचे उतर जाइए भैया, आप नीचे उतर जाइए। करबद्ध प्रार्थना है, बैठ चुके प्रार्थना है, विनती कर रहा हूँ आप लोगों से, करबद्ध प्रार्थना है भाई। सब नीचे उतर जाइए। ये जो बाउंड्री वाल पे खड़े हैं, आप लोग उतर जाइए। सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोग वाल से नीचे उतर जाइए, तुरंत उतर जाइए। रिकॉर्डिंग सबकी हो रही है। आप लोग वाल से तुरंत उतर जाइए, मुझे फोर्स ना भेजना पड़े। आप लोगों से निवेदन है, नीचे उतर जाइए, अन्यथा मुझे फोर्स भेजना पड़ेगा फिर। हेलो, एक जो बाहर ड्यूटी लगी है, जरा इनको चेक करिए। बाउंड्री वाल के चारों तरफ जो ड्यूटी लगी है, इनको उतारिए, फोर्सली उतारिए। नहीं मान रहे तो उधरिए, अंदर बाहर से जाइए, बाहर से जाइए। मैं उतार रहा हूं अभी इनको। उतर जाओ, प्रेम से कहा जा रहा है तो उतर जाओ। प्रेम से मान लो, तुम उतर जाओ। अभी मैं आऊंगा तो उतार दूंगा, 1 मिनट लगेगा मुझे बाहर ना बुलाओ। नीचे उतर जाइए भैया, नीचे उतरिए। निवेदन जो भी पुलिस बल बाहर लगा, आउटर गार्डन में लगा है, जरा एक चक्कर घूम लीजिए, इनको उतारिए, ठीक से उतारिए। नहीं समझ में आ रहा है, नीचे उतारिए भैया, नीचे उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। क्यों परेशान कर रहे हैं? नीचे उतर जाइए भैया, नीचे उतरिए। हेलो ए हीरो, नीचे उतर जाओ। नहीं सुनाई दे रहा क्या? मेरे हमराही कहाँ गए? मेजा थाने के मेरे हमराही। आप लोग बाहर निकल के इनको उतारिए, जैसे उतरना चाहते हैं वैसे उतारिए। रुकिए, मैं आ रहा हूँ, उतार रहा हूँ। चौकी इंचार्ज,
मार के ना फिर साले पैदल अपने घर जाने लगे। अभी बाबा अभी मार देंगे फोकट का। ध्वज विशाल लहराया है, जिनका कोई नहीं जग में, उनका है बागेश्वर मैं नीचे ही रहूंगा, ऊपर नहीं आऊंगा भैया, मैं ऊपर आऊंगा ही नहीं, श्री राम के दुलारे, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। बांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, बांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली उनका नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर बनाते तीरथ देव मनुज सब गाते, हनुमान के विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुज सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का, मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के हर मांगे। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के हर मांगे। भक्ति धर्म अनुगामी, बुद्धि बल के है स्वामी, मन में समाये प्रभु राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेगा सबके काम, बागेश्वर धाम। करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय किंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय किंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। भाई हेलो हेलो, नीचे बैठ जाओ यार। ऑन करना है। आप लोग बाल्टी से नीचे उतर जाइए, प्रशासन नहीं उतारेगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी। निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, बीजेस परिवार की ओर से आप लोगों का सबका स्वागत है, लेकिन बाउंड्री से नीचे उतर जाइए, सबसे आग्रह है, सबसे आग्रह है। अगर आप लोग भगवान को मानते हैं तो मैं उस भगवान को साक्षी करके आपका पैर पकड़ के कह रहा हूँ कि आप लोग नीचे उतर जाइए। सब लोगों से निवेदन है, पैर पकड़ के आप लोगों का निवेदन कर रहा हूँ, नीचे उतर जाइए, आप लोग नीचे उतर जाइए।
पूछ लो। हाँ बोल दिया सर। क्या वहाँ पे ना, वहाँ में बोल दिया है कि लाइव आउटपुट दिया हुआ है। सर से पूछ लो, मल्टी चाहिए तो वहाँ लगा लेना लाइव। कहाँ? हाँ बोर्ड पे पूछ ले। हाँ पूछे राजेश, मिलेगा ना? ये कह रहे हैं ना, ये जुगाड़ कर लेंगे। बोलिए, कोशिश करो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परिपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, आज प्रयागराज क्षेत्र के अंतर्गत हम आप सभी बागेश्वर बालाजी त्रिवेणी माँ गंगा मैया की कृपा से हेलो क्या है? पीछे आओ भाई, पीछे। हम आप बागेश्वर बालाजी के वरदहस्त आशीर्वाद को पाने के लिए यहाँ विराजमान भय बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए पूज्य पाद गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए बागेश्वर बालाजी की सिद्ध अभिमंत्रित पावन गद्दी की ओर से खूब खूब सीताराम है। भैया तेज कर दे, तो कक्का को नहीं लगा। तेज कर, तेज कर। बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय राजू भैया जी बोले, गुरुजी भले ही एक दिन के लिए आओ, लेकिन आपको आना है। तो हमारे मन में विचार आया कि हमें संगम तो डुबकी लगाने जाना ही है, साथ में मोजा गांव में पहुंच करके बागेश्वर बालाजी का दरबार भी लगा दिया जाएगा। पूरा इनका परिवार, पंडित जी का, इनके चारों भाई, पूरा टीजीएस ग्रुप जो निरंतर बागेश्वर बालाजी के चरणों से तो जुड़े ही हैं, और आज जो है समूचे प्रयाग क्षेत्र के इस गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का एक शुभ अवसर भी दिया है। हम तो जैसे आए हम ही जाना, बड़ी मुश्किल में आ पाए। चले तो हम 12 बजे के हैं, अभी ठिकाने लग पाए। 12 साढ़े 12 बजे क्षेत्र में हमने प्रवेश कर लो, तो आज तो हमें लगा तो गुरु जी साकुशल पहुंच भी गए। अगर हम जाने के इतने पागल हैं तो और पहले आ जाते। इतने तो खेतों में भी पागल ही पागल हैं। अब आज तो ठीक है, हमें जब चलो जाने, जिनके खेत हैं उन्हें जिंदगी भर हमारी ठटरी बार है।
कि एक बाबा आओ तो बागेश्वर धाम को पूरी खेती नुकसान करवागा, और न्यूज वाला छोड़ना नहीं है, इन्हें ब्रेकिंग न्यूज चला देना, देखिए बागेश्वर के दरबार में क्या हाल हुआ है। और जैसे तैसे करके पहुंच गए बालाजी के चरणों के प्रताप से। अच्छा पीछे आवाज आ रही? अच्छा आउट है नहीं? अरे यार तेज कर पीछे, तोरे कक्का को नहीं लगने, बटन ही तो घुमाऊंगा, घुमा बटन। बिना विलंब किए बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए हम आप सभी यहां विराजमान भय। मेरे पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, सबसे बड़ा चमत्कार मानव तन है, मानव देह से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और मेरे पागलो, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने या जादूगरी दिखाने नहीं आए हैं, अपितु पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी का दरबार तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बागेश्वर बालाजी का बनाना है। चाहे तुम पर्चा के प्रभाव से बनो अथवा पर कथा के प्रभाव से बनो या कार्य सिद्ध होने के बाद बनो, मेरे पागलो जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप तो गौरवान्वित महसूस करो, उस भूमि से हो जहां आस्था का संगम है, सामाजिक समरसता का संगम है, जहां पर संस्कारों का संगम है, जहां पर त्रिवेणी का संगम है, जहां पर त्रिदेवों का संगम है, ऐसी यज्ञ भूमि तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में हम आप सब बैठे हुए हैं। और मेरे पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, आपको अगर समस्या है तो समाधान भी आप हो, कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता है। फिर आप कहोगे कि गुरुजी फिर तुम्हारे दरबार में दिन भर से डले, काहे के लिए डले? देखो मेरे पागलों, कर्म और कृपा दोनों आवश्यक है। दरबार हमारा नहीं, महिमा बागेश्वर बालाजी की है, जिनके चरणों के प्रताप से जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बागेश्वर बालाजी के प्रताप से विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरुजी भी लगाते थे, उनके पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा, जो जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, पर्चा बने या ना बने, हनुमान चालीसा और बागेश्वर बालाजी का ऐसा प्रभाव है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल ना हो। और गोस्वामी जी कहते ही है, नासे रोग हरे सब जपत निरंतर, संकट ते हनुमान मन क्रम बचन। ऐसे हनुमान जी हैं कि जो और देवता चित्त ना हनुमत से। एक केवल हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, जो हनुमान जी को ध्याता है, हनुमान जी को भजता है, हनुमान जी के सहारे रहता है, वो अपनी जिंदगी की प्रत्येक संकटों का समाधान संकट मोचन से पा जाता है। आपके पास अगर संकट है तो बागेश्वर बालाजी का नाम संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी हरण ना कर पाए? आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी हरण करते हो, हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, पर तुम्हारी क्या जरूरत, ये पर्चा की क्या जरूरत है, ये टेंट लगाना, टीवी बुलाना, ये बेफिजूली का माइक लगवाना, ये तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? बात बिल्कुल अच्छी है, आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पागलों, ये दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी जरूरी है।
और जो हलीलुल्लाह कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है। आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान जी राजा हैं और हनुमान जी ही आपके सब संकटों का हरण कर देंगे। जावा आशीर्वाद है। इसीलिए तो धर्म विरोधी पीछे लग गए कि जो बाबा बड़ो खतरनाक है। पर आई एम नॉट बाबा, हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। गंगा मैया की गोद में विराजमान हो। और हम आपको एक वचन दे देते हैं आज ही, आपके जो जो संकट और विपत्ति है आज से अब आपकी नहीं है। जो जो दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हुए हैं, आज से तुम्हारे संकट और तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा है। सनातन के प्रचार के लिए उस मंत्र के प्रभाव से समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। बोलो सीताराम। साधु जी, देखो समस्या ऐसी कि तुम्हारी एक समस्या ठीक होगी दूसरी खड़ी हो जाए। सिर दर्द ठीक होगा तुम्हारा पेट दर्द करने लगे, पेट दर्द ठीक होगा पड़ोसी दर्द करने लगे, पड़ोसी ठीक होगा लुगाई दर्द करने लगे। धीरे धीरे परचाचाए खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरे पागलों, कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता है? कौन कौन अपनी जिंदगी में 4 चांद लगाना चाहता है? कौन कौन अपनी विपत्तियों से मुक्ति चाहता है? कौन कौन सनातन धर्म के साथ हनुमान जी की कृपा को पाना चाहता है? कौन कौन अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता है? क्या तुम जुड़ना चाहते? तो 2 शर्तें सुनो। एक, हमारे चक्कर में मत पड़ो। और दूसरी शर्त, आज से ही बागेश्वर हनुमान जी का चक्कर पकड़ लो। इससे क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी में जब जब विपत्ति आएगी, जब जब समस्या आएगी, तुम्हारे घर पर संकट मोचन बागेश्वर बालाजी बचाने चले आएंगे। जब जब आफत आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर आ जाएगी। ये वही सन्यासी बाबा हैं जिन्होंने बागेश्वर बालाजी को प्रकट किया। बागेश्वर बालाजी स्वयं हनुमान जी आज से 320 साल पहले प्रकट हुए। और हमें तो लगता है कलयुग में सनातन का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। आज जब हम आ रहे थे तो एक महात्मा हमको बता रहे थे कि एक व्यक्ति धमकी दे रहा था, गुरु जी इनको मत बुलाओ, ये बाबा बहुत बवाली है, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने उन महात्मा को कहा, महाराज जी, महंत जी, हम बवाली जरूर हैं लेकिन सनातन धर्म के बवाली हैं। इसमें उनको ही मिर्चा लगेगी जिनमें मिक्स है, जिनका आता पता ठिकाना नहीं है, उनको मिर्चा लगेगी। क्योंकि उन्हें डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और जिंदा रहा तो सबके प्लान फेल कर देगा,
जितने करोड़ों खर्च कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम रुकने या झुकने वाले नहीं हैं, हम हनुमान जी के चेले हैं। हाँ, और हमारे हनुमान जी रामदूत अतुलित अंजनी पुत्र। हाँ, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। तो आज के दरबार में बैठ जाओ, तुम उन्हें खड़े हो, बहुत विचित्र लोग हो, बैठ जाओ। अर्जी लगवानी कि नहीं लगवानी? बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ भाई, कैमरा वाले भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, लगा लो एक हट्टो स्टैंड लगा लो, बैठ जाओ। काहे को खड़े? 3 बजे दरबार विराम होना था, शुरू हो रहा। हाँ, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें डीजीएस ग्रुप की गलती है। इतनी देर से यही लुभा लिया, लेकिन एक बार पूरे डीजीएस परिवार को ताली बजाकर साधुवाद जरूर दीजिए। हमारे राजू तो बहुत अच्छे हैं, हमने इनको काजू भी खिलाया बहुत, और आपको सुनकर आनंद आएगा। ये इनका परिवार और हमारा परिवार एक ही गोत्रीय परिवार है। हाँ, एक ही गोत्र के हम लोग हैं। अब देखो भाई, ऊपर सरग नीचे गरग। हाँ, दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। ओ, हमारे राजू ने बहुत मेहनत की, जे जितने दीवार पे चढ़े, कक्का हरो नीचे न आ जाइयो, नहीं तो अब ही ब्रेकिंग न्यूज बन जे है। देखिए, त्रिकालदर्शी बाबा के दरबार में पर्चा हुआ, फिर नहीं बता पाया कि कौन गिरने वाला है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। हाँ, हमने पहले ही बता दिया, इसलिए बेटा हरो ऊपर ना टांगो, उमें करंट हुई है बेटा, देखो उसमें लाइट में करंट है, उसे मत पकड़ो, लाइट में करंट है बेटा। अब भाई नीचे गिलरिया से आ जाए, आप तो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे दीवार तो है, लेकिन टेंट है बेटा, ऊपर ना टांगो। सच में पागल ही है प्रयागराज में, मैं छतन पे टंगे, तुम लोग ना दिखा रहे, हम होते ही दिखा रहे हलुआ, हमें दिखा नहीं रहे, तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा पागलपन होना भी चाहिए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, शीतला मैया की, शीतला मैया की, शीतला महोत्सव की, शीतला कृपा महोत्सव की, सन्यासी बाबा की। आज का दरबार हम शुरू करते हैं। जितना भी अर्जी लग जाएंगे सब बैठ जाओ, जो गली में खड़े इन्हें बैठा दो। पुलिस वालों से निवेदन है, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करो, आप लोग बहुत अच्छे हो और हमारे कारण आप लोगों को कष्ट भी हो रहा। बस 1 घंटे के मेहमान है, हम निकल जाएंगे, बैठा दो, लेकिन सबको बैठा दो, किसी को असुविधा ना हो। जो भी दरबार में बैठे हैं, मन में राम नाम का जप करो। जिनको आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिनको बुलाया जाए उनको आना है। बात समझ में न आए तो तुरंत हमको बताना है। आप को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आपकी सबकी पर्चा बन पाए या ना बन पाए, पर जितने लोग यहाँ पर हैं आज सभी की सामूहिक अर्जी लगेगी। अब पर्चा का मतलब है अर्जी का लगना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है, और उस अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे। गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चक्कर में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। किसके चक्कर में पड़े? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर। अच्छा, कौन कौन बालाजी का है? सब है, बहुत अच्छा। हाथ नीचे रख लो, काम आएगा। जो जो बालाजी के हैं मन में राम नाम जपो। नियम का पालन करना है। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर बालाजी की पेशी करनी है। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। और मेरे पागलों, पर्चा के पीछे मत भागो।
चमत्कार के पीछे मत भागो, भागना ही है तो श्री हनुमान जी के पीछे भागो। केवल हनुमान जी ऐसे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए उनके पीछे भागो। लेकिन आप लोग भी नंबर 1 के बदमाश, पर्चा के चमत्कार और चमत्कार के चक्कर में कई लोग धर्म का परिवर्तन भी कर लेते हैं। मेरे पागलों, सनातन धर्म में ही इतनी ताकत है, ऋषि परंपरा में लोग कहते हैं कि ये पर्चा वाला दरबार क्या है, पूरे देश में चर्चा है। हम कहते हैं मेरे पागल, ये पर्चा का दरबार आज का नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी की पद्धति है यह पर्चा का दरबार। उन्होंने पत्र पर लिखकर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, वहीं से पर्चा के पत्र की परंपरा प्रारंभ हुई है। पर हमारे सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया, पर हमारे दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। अब तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा है, जो श्रद्धा पूर्वक बालाजी को भजता है, ध्याता है, उनकी खाली झोली भर जाती है। बालाजी की कृपा से उनके कार्य सफल हो जाते हैं। हम तो एक बहाना है, हम चमत्कारी नहीं हैं, न हम ईश्वर हैं। बागेश्वर हनुमान जी चमत्कारी हैं। तो सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, बोलो ओम वागेश्वराय नमः। ओम वागेश्वराय नमः। ओम वागेश्वराय नमः। अब सीताराम जपो, हम दरबार शुरू कर देते हैं। और देखो भाई, पूछना वही जो तुम सुन सको, फिर बाद में मत कहना गुरुजी हमारी पोल खुल गई, क्योंकि हमारे भाई के सिग्नल खतरनाक है। एक बार अगर हमारा सैटेलाइट सेट हो जाता है तो फिर केवल समस्या भर नहीं बताता है, तुम्हारे जितने करिया कांड वो भी निकाल कर जानते हैं फिर। लेकिन तो बाद में मत कहना गुरुजी हमारा घर बर्बाद हो गया। इसलिए सोते हुए नाग को जगाओ ही मत, अपनी समस्या पूछो, समाधान लो, बस आशीर्वाद लो, निकल जाओ। बेफजूली का काय को बवाल करोगे। लेकिन अगर नहीं मानोगे, ज्यादा फटर फटर करोगे, नाग जाग जाएगा, तो फिर अब हमारा मुंह बहुत डिस्टर्ब है। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको, और जो तुम्हारी मुख्य समस्या है उसको बोलना है। और बस जाओ, जितने लोग यहाँ विराजमान हैं सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जो विराजमान है जाओ, आप सबकी अलाय बलाय भाग जावे। जाओ, जो अर्जी लेकर आए हैं वो पूर्ण हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। बोलो सीताराम। लो ले। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। ये इस तरफ के माइक और तेज कर लो, मॉनिटर को तेज कर लो।
देखो आप लोग खड़े हो पर गिर मत पड़ना, थोड़ा पीछे पीछे रहना, बड़ी गंभीरता से रहना, किसी को लग ना जाए। हमें बहुत आज कष्ट है कि हमारे कारण आप लोगों को इंतजार भी बहुत करना पड़ा और कई लोगों को कष्ट भोगना पड़ा। हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन अब क्या बतावें, व्यवस्था ही ऐसी है। तो अब आगामी में हम अपने पंडित जी को कहेंगे, नीतेंद्र जी को, कि आगे से इस बात का पूर्णतया ध्यान रखा जाए, वरना अगली बार तुम्हारी क्लास लगेगी मंच पर। किसी को भी आने वाले बागेश्वर धाम के पागल को कष्ट नहीं होना चाहिए, सुन लीजिए। व्यवस्था भले ही बड़ी कीजिएगा, वरना हमारा आने जाने का बंद कीजिएगा, ये बिल्कुल आज्ञा है। अच्छा हम एक बात बताएं, हमने आज जो है डुबकी भी लगाई प्रयागराज में। कौन कौन गया प्रयागराज? अच्छा बागेश्वर धाम कौन कौन गया? वहां भी डुबकी लगाई? अच्छा कौन कौन जाएगा? पक्का? पक्का? अच्छा हर समस्या का समाधान किस किस को पाना चाहिए? तो हमारा चक्कर पीछा छोड़ दो, बालाजी का पीछा करो। किसका करो? बोलो पागलो, किसका करो? बालाजी का। पंडित जी जो बंद कर दो, बंद करो। साधु जी, ओ साधु जी, सीताराम। साधु जी, साधु जी, साधु जी, चलिए आज के दरबार की आज्ञा में हमने प्रारंभ में ही 4 अर्जी बनवा ली हैं गुरु जी की प्रेरणा से, और 4 अर्जी में जो प्रेरणा लगी है बालाजी की, पहले नाम पर पुरुषों की अर्जी स्वीकार हुई है। पीछे में शुभम नाम का, शुभम सिंह नाम का बालक बैठा हुआ है, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, आ जाओ। और पीले रंग का टी शर्ट होना चाहिए इनके ऊपर, आ जावे। पीले रंग की टी शर्ट होनी चाहिए, नाम शुभम होगा, आ जावे। है क्या? टोपी, पीले रंग की टी शर्ट, टोपी सिर पर होगी, नाम शुभम होगा, और फुल बाएं की टी शर्ट पहने होगा, आ जावे। है क्या?
चलिए अगला बढ़ते हैं। दूसरा नाम की अर्जी लगी हुई है। अच्छा बीच से रास्ता दे दीजिए, जिनको बुलाते जाएं उसको उनको जल्दी आते जाना। रजनी नाम की माताजी की अर्जी स्वीकार हुई है और ये रजनी नाम की माताजी पीछे में विराजमान है और इनके पास में लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए। रजनी नाम की माताजी के पास में आ जाए, लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, हाथ में बैग होना चाहिए, सूट पहने होंगी, नाम रजनी होगा। आ जाइए, आप कहीं पर भी बैठे रहिए, कपड़ों के रंग सहित और घर का नाम इनका गुड्डी होगा। तुरंत आ जाइए। और यही एक अद्भुतता का विषय है। हम एक बात बोलेंगे, अपना नाम, अपना नाम, अपनी समस्या और अपनी परेशानी किसी को भी ना बताएं। अगर बताओगे तो अंधविश्वास में बढ़ावा तुम ही दोगे, पाप के भागीदार तुम ही बनोगे। अगर बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो लाखों लोगों में नाम सहित बुला लिया जाएगा। दोनों हाथ उठाकर बोलो। पर्स बेल्ट तो नहीं है? आने दीजिए, जल्दी आने दीजिए। चलिए तीसरा नाम राम, बोलो राम। राम आइए, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सरकार की बोलिए, संकट मोचन कृपा निधान की। बटन चालू करो, बटन चालू करो। तुम इधर आओ, इधर आओ। कहाँ के हो? बस 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 बस। अरे उठ बैठ, उठ बैठ, उठ बैठ, उठ बैठ। अरे भाई साहब उठ बैठो, देर ना कर, उठ बैठो। देखो भगवान ने तुम्हें लाखों लोगों में पहले नंबर पे ही बुला लो। माइक लो हाथ में, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ। कहाँ के हो? प्रयागराज जिले से। ऐसे बैठो। खीरी प्रयागराज। यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं गुरुजी। अपना हुलिया बताया था? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं गुरुजी। झूठ तो नहीं बोल रहे? रूम पाप लगेगा। रूम पे बैठ के अर्जी लगाई थी, हमारी मौसी ने हमको बताया था गुरुजी। क्या बताया था? बागेश्वर धाम के लिए अर्जी लगाने के लिए मेरी मौसी और मेरी नानी मेरी घर पर बैठ कर लगाई थी। जी सर। चलो ठीक, रूम पे। क्या पूछने आए? गुरुजी हम फौजी बनना चाहते हैं। ठीक है। मेरे मामा की शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नजदीक आओ। उनका नाम क्या है? जगदीप हमने पांडे। पर्चा बना के रखे हैं 4। पहले नंबर पर बुलाया है तुम्हें, नंबर भी हमने डाल रखे, 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। कौन से नंबर का पर्चा तुम्हारे लिए निकालें? और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। लेकिन तुम वही नंबर बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा बुलवाएंगे। लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई की तुमने? अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। मूर्ख तो नहीं हो, अंधविश्वास में तो नहीं पढ़ रहे? बोलो कौन सा नंबर निकाल? दूसरा नंबर। फाइनल? फाइनल गुरुजी। 1 नंबर तो नहीं? नहीं। 4 तो नहीं? नहीं। अरे यार 4 मंगा ले। नहीं गुरुजी, 2 नंबर। ये कितना नंबर? 2 नंबर। नजदीक आओ। घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्मी बनेंगे, कृपा होगी, मामा को भी आशीर्वाद है, विवाह योग का आशीर्वाद। बोलिए बालाजी सरकार की। यही बोलिए संकट मोचन की बलिदान की। कौन नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। मामा जी को लाना है। जी गुरुजी। एक प्रश्न और है तुम्हारा। पेट में दर्द बनता है जी गुरुजी। असहनीय पीड़ा हो जाती है, उसमें भी लाभ होगा। तीसरी घर की अर्जी है, अकाल मृत्यु नहीं होगी, मकान का कार्य पूर्ण होगा, आशीर्वाद। जी गुरुजी, यही नई मकान लेना चाहते हैं गुरुजी। तो मैं बताओ तो जो थे। गुरुजी मेरी मम्मी की अकाल मृत्यु हो गई थी बचपन में। हम उनका एक शब्द में पूरा उत्तर दे दिया है। घर पर देवी माता का अनुष्ठान, ये मंत्र हमने लिखा, ये लिखा मकान तुम्हारा पूर्ण होगा, प्राप्त होगा। इस मंत्र की 9 माला करनी है, धाम की पेशी, और जाओ लिख दिया, पर्चा नहीं कटेगा, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। बोलिए बजरंगबली महाराज की। बोलिए संकट मोचन की बलिदान की। जय श्री राम। एक और नाम हमने बुलाया था, रजनी बहन जी का। हाँ रास्ते में आने दीजिए उनको। बैग टांगे होगी, लाल लाल कपड़ा टांगे। हाँ हाँ हाँ, इधर आइए,
गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश हो। मूर्ख तो नहीं बन गए, बात एकदम सही। जाओ जाओ, साधु जी, ओ साधु जी, हमारा निवेदन है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। खूब मन में राम नाम का जप करो। तब तक अगला आदेश, जो चश्मा लगाए लंबी दाढ़ी वालों आ जाते हैं बेटा, आजा। अरे वो ये बड़े आदमी जो भौकबाड़ी है खुरापाती, हम तो दी ये की बुद्धि ठिकाने लगा ले। जय श्री राम। आइए बहन जी, साथ में है, बुला लीजिए आने दीजिए, थोड़ा जल्दी आ जाइए क्योंकि हमको बहुत अर्जियां लगानी है। अरे बालाजी की जय। बस बस बस, रोते नहीं, हाँ रोते नहीं, बस रोते नहीं है ये उनका बस। अरे ये नाटक नौटंकी बिल्कुल नहीं। माइक लो। बालाजी ने सुनी है, हमने नहीं सुनी है। वहीं पे कहा धन्यवाद, हम तो कबाड़ी। प्रभु श्री राम की जय। कहाँ रहते हो? बागेश्वर धाम की जय। चाक घाट सर जी, मध्य प्रदेश चाक घाट, रीवा जिला, यूपी एमपी का बॉर्डर है। जी सर। ये रीवा चार घाट देते क्यों आए? चलो प्रश्न पूछो, जल्दी पूछो। सर जी धन की बहुत तंगी है। हाँ। बहुत कर्जा हो गया है सर जी। हाँ। बहुत परेशान। यहाँ तुमने नाम लिखवाया था किसी को? कुछ नहीं बताया। आपकी हमेशा वीडियो देखते थे, हमेशा आपने कहा है कि ये सब जो कपोल कल्पना है ये लोग नहीं मानते हैं। आज दिव्य चमत्कार देख लिया। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की जय। अरे उनसे ही तो आदमी पीछे पड़े थे। जय बोलो नजदीक। कौन सा नंबर बोलो, कौन सा पर्चा निकाले? जौन सा नंबर तुम बोलो। दूसरा तो हो गया। हाँ 1 3 4। ये कितना नंबर? पहला। नजदीक आपके घर में धन की हैरानी बनी, स्वास्थ्य खराब रहता, आज से ही कृपा होगी, आर्थिक विकास होगा, पितृदोष का कारण बना है, इसका उपाय करवा लें, आशीर्वाद। पर्चा लीजिए, माइक लीजिए। पर्चा यही बोल रहा, बिल्कुल सत्य बात पढ़े है, लिखे हो आप? बिल्कुल सत्य बात है सर। एक भी अक्षर यहाँ नहीं नहीं नहीं। सीताराम 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 सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो मेरे प्रभु श्री राम की जय, बोलो मेरे प्रभु श्री राम की जय। माइक लिए रहिए। व्यापार कार्य करना है जी, किस नाम से करें हम बता, हम आगे बढ़े, उन्नति हो। एक माइक लिए रहिए, माइक जो भी बोलना है माइक से बोलना। ये हमने आपका काम के लिए लिखा। 2024 के पूर्व तक कर्ज चुक जाएगा। व्यापार कार्य करना चाहते हैं, नया काम वाहनों का या बालाजी हार्डवेयर दुकान को आप डालिएगा, सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद। जी जी बहुत बहुत। पर कर्म तुम्हें करना है। हम जो कह दिया है उस पर कर्म तुम्हें करना है, क्योंकि ना हम भगवान हैं ना जो है तुम इतने बड़े वाले भक्त हो। इस मंत्र का जाप कर्म करना, हम कवच दे देंगे, जाओ कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। बालकों पर भी कृपा रहे, धाम लाते रहना, खूब आगे उन्नति होगी, जॉब भी होगी। उठ जाओ, आइए तुरंत आइए। ये रामचरितमानस वहां रख दीजिए और तुरंत उठिए। साधु जी, ओ साधु जी, आओ जल्दी आओ बाबा। आजा, बस बस बस, जल्दी आ जाओ, खुश रहो। माइक लीजिए, उस तरफ मुंह कीजिए। कहाँ से आना हुआ है आपका? मैं पोखरा नेपाल से। हैं? पोखरा नेपाल से। पोखरा नेपाल? इतने क्या कर रहे हैं? मेरा कल बनारस आने का अवसर जुड़ा था, तो जानकारी हुई कि आपकी दरबार इधर लगने हुई। अच्छा, तो यहाँ पे चले आए देखने के लिए? देखने के लिए नहीं, मैं आप बहुत पहले से बहुत आपको फॉलो करता हूँ, सुनता हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना सीधा प्रश्न बोलो, कम समय में। प्रश्न उतना मेरे पास ज्यादा प्रश्न है नहीं, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। कौन सा?
नेपाल में ही एक रिट्रीट स्टाइल का है, योगा रिट्रीट स्टाइल का है, कुछ करने जा रहा हूँ उसके लिए, और बस आपको दर्शन करना था, बस हो गया। इन दोनों में से कौन सा पर्चा निकाल? ये नंबर 4 है, नंबर 3? 3 नंबर फाइनल? हाँ जी। ये कितना नंबर? 3 नंबर। नजदीक आई। मंगल काज आपका पूर्ण होगा, वह कार्य आपके घर पर भी कृपा होगी, लड़ाई नहीं होगी, जो मनोरथ लेकर आए हैं वह पूर्ण हो जाएगा, योग वाला आशीर्वाद है। जय श्री राम। यही बोल रहा पर्चा? मेरा उतना कोई क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था। तो ये प्रॉपर उत्तर भी नहीं है। हाँ जी, सही है, सही बात है जी, एकदम सही। बहुत भाग्यवान। हाँ, हमारे बालाजी खतरनाक है। जय सिया राम। लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं अब प्रॉपर उत्तर भी। ये तो आपका प्रश्न छपा था, अब हम बता देते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ये काम के साथ यहां तक पहुंच जाएंगे, आशीर्वाद। समझ गए? समझिए जी। अब हमारे लो प्रॉपर उत्तर भी। हाँ जी। वेलनेस सेंटर होगा, आशीर्वाद। महादेव महादेव। खुश। धाम पर आना है, वहीं पर पेशी करनी, और शंकर जी को अभिषेक तो करते ही रहिएगा अनबरन। और इसके बाद में फिर जो है आप हाँ, एक बार शिवरात्रि पर 4 प्रहर का अभिषेक करें। 4 प्रहर का अभिषेक होता है, आचार्य को पता होगा, ब्राह्मणों को। 4 प्रहर का आशीर्वाद कीजिए। तो जो आपको पार्टनर की आवश्यकता है, एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता है, थोड़ा मनी राम की आवश्यकता है, जिसके लिए आप अभी आए थे एक व्यक्ति से मिलने के लिए, वो भी काम हो जाएगा, और वो भी आपको अकाउंट पे कर देगा। चेक अभी नहीं बनी है। हमारा वाईफाई है, खुश रहो, कर जाओ। और भी उपद्री हो, लेकिन अब पोल ना खोल भी जाओ, इतना ही में काम चलाओ। तुम भी उपद्री कौन है? योग ही भर सिखाइयो, अष्टांग योग ना सिखाइयो को। जाओ। साधु जी, साधु जी, इसके बाद पुनः आगे दोनों हाथ खड़े किए, आ जाइए जी। आनंद जी, हाँ जी, सीताराम बोलो, सीताराम। साधु जी, दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की। इनको आने दीजिए, नहीं बगल वालों को आने दीजिए। साधु जी, माइक लीजिए, आप तुरंत लीजिए। माइक लीजिए। आपका पर्चा ये रखा है, इस तरफ आप बोलिए किस लिए आए हैं, तब तक हम और पर्चा बना रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी अर्जी लग जाए। हमारी वाइफ की
हमारी वाइफ की नौकरी लग जाए और हम थोड़ा आर्थिक स्थिति में महाराज जी। क्या पहला क्या बोले हैं? हमारी वाइफ की जो है नौकरी सरकारी में काफ़ी 10 साल से लगी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और हमारी कहाँ के रहने वाले हो? मदुरा मुकुंदपुर। कहाँ पड़ता है? 3 किलोमीटर आगे है। अच्छा, पहली बार आए? नजदीक आई है। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी? अंतिमा मिश्रा। अंतिमा मिश्रा। क्या बोलते हैं और साथ में? वो बिटोला बोलते हैं। सही बोलो। बिटोला। आओ नजदीक। घर की उथल पुथल बंद होगी, बिटोला की जॉब कामना स्थायी है जो पूर्ण हो जाएगी। देवी अनुष्ठान करवा दे, नवचंडी का पाठ आशीर्वाद। आपको पढ़े लिखो यही बोल रहा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल सही, यही पूछने आए। जी जी। जाओ, पूरा होगा आशीर्वाद। सन्यासी बाबा की जय। हमारी आर्थिक गौ माता की जय। आर्थिक तंगी पर भी कृपा होगी। हम बहुत, एक मिनट गुरु जी, बहुत हम मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं बचा पाते और घर में परिवार कोई साथ नहीं देता। पूरे परिवार आपका विरोधी बन रहा है, बहुत ज्यादा क्लेश भी मचा हुआ है। लगातार 7 साल से आप परेशान हैं। आपने पूर्व में भी अनेक जगह उपाय करवाए हैं, आराम नहीं लगा है। पूर्व में बेदी माता का भी आपने उपाय करवाया है, बेदी माता का हवन करवाया, उस विधान में भी आपको आराम नहीं लगा है। चूंकि आप देवी अनुष्ठान नवचंडी पाठ रात्रि काल में करवाइए, उन्हीं बेदी माता से ही रुष्टता के कारण कार्यों में विघ्न बन रहा है। और 2014 से लगातार अपयश व आर्थिक तंगी बनी हुई है। आपका व्यापार काज 2023 के 8वें महीने से शुभ समय बन रहा है। जावा आशीर्वाद। उम्मीद नहीं थी हमको। उठ जाइए। कब कराना है पाठ? पाठ कभी भी, पर धाम की पेशी अनिवार्य है। बिल्कुल 6 महीने में कर। इसके बाद में आपके बगल में ये जो कोट वाले बैठे हैं इनको खड़ा कीजिए, चश्मा लगाए। आपके पीछे वाले जी, श्रीमान जी खड़े होइए आप। हम आपको बुलाएंगे नहीं, आप बहुत चतुर, बहुत बुद्धिमान आदमी हो और अपने आप को बहुत तार्किक भी मानते हो और बहुत ऑब्जर्व बुद्धि से यहाँ पर बैठे थे दिमाग लगा करके। तो हम चाहेंगे कि पर्चा हमने लिख कर रख दिए हैं, तुम जिनको भेजते जाओगे उनका पर्चा निकलता जाएगा। और आपकी ये ताकत नहीं है, सुन लीजिए, आप जिनको भेजेंगे उनके पर्चा हमने ये लिख करके रख दिए हैं, 4 पर्चे। आप जिनको भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा और आप भेजोगे उन्हीं को जिन्हें हमारे सन्यासी बाबा ने जिनका पर्चा बना दिया। आपको हमारे पास नहीं आना है, आपको तो लोगों में जाना है और लोगों में जो आपके परिचित ना हो उनमें से किसी को भी आपको भेजना है हमारे पास, और जिनका भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। हाँ, और तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही धरी रहे, पढ़ाई लिखाई 0-0। तुम जितने होशियार बने हम उतने होशियार चढ़ती टाइम हो गए थे जब हमारे भाई में सिग्नल आए नक कटा। एक पर्चा और हम लेके ले रहे। माइक दे दीजिए इनको, माइक दे दीजिए। पहले कहां से हो? पहले पर्चा दीजिए। कहां से हो? इनका माइक चालू करो। साधु जी, हाँ जल्दी दो, इतना टाइम नहीं है। बोलो साधु जी, दोनों हाथ उठा कर बोलो, बागेश्वर धाम की। ये हम आपको अपने अपने कैमरों पर, जो भी न्यूज वाले आए अपने अपने कैमरों पर देख लीजिए। 1 नंबर है ये, इसको आप जूम कर सकते हैं। ये 1 नंबर का पर्चा है, ये 2 नंबर का पर्चा है, ये 3 नंबर का पर्चा है और ये 4 नंबर का पर्चा है। अब आप अपना पर्चा दीजिए। महाराज जी, मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं न्यूज नेशन न्यूज चैनल में संवाद। जब तो मैं पकड़ोगा, यही से हम पकड़ोगा। कुछ ना कुछ हमारे भाई में बराबर रही है तुम्हारी।
ठीक है, हमने 4 पर्चा बनाया, लिख करके रखे। जिनको हम बुला रहे थे वो हमारे लोग हो सकते हैं, हमने बैठा दिया हो, बुला लिया हो, किसी से कह दिया हो, लेकिन ये जो 4 पर्चा हमने बनाए हैं, ये आपके आधार पर लोग आएंगे और जो व्यक्ति आकर यहाँ बैठेगा पढ़ा लिखा पूछ लेना कि वो है कि नहीं। जिनको आप बुलाएंगे उनका ही ये पर्चा निकलेगा, बिफोर टाइम लिखे रखे हैं। जाके बुलाना, किसी का नाम लेके भी बुला नहीं, नाम लेके बुला नहीं, ऐसे जाओ, नाम हम तुम अपने बुला लेना, तुमसे ज्यादा चतुर तो हम। साधु जी दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा बताओ, सनातन विरोधियों की घटनी बन रही है नहीं बन रही है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो घटनी कौन कौन मारेगा? और ये जो रामचरितमानस को फाड़ रहा है उनकी घटनी पक्का? चलो हाथ धर लो, नीचे काम है। कहाँ गए तो नहीं? चार लोग लेकर आ जाइए। का नाम न्यूज नेशन वाले साधु जी, सीताराम ठीक किया, ये ठीक किया। तब तक ये 4 लोग ला रहे हैं, पर्चा रखें, तब तक और आगे हमारी जी लगा है, जिनकी बालाजी के नाम। बोलो जय सिया राम। साधु जी, हाँ तू आ जा बेटा, हाँ कुर्ता और ये पहन, आजा। आप जाइए, 4 लोगों को यही खड़ा कर देना सामने। उनके जो 4 लोग आगे उनको यही खड़ा कर। आप लोग खड़े हो गए, बैठ जाओ तो हम ज्यादा देर तक बैठेंगे। तुम चाहते हो कि हम ज्यादा देर तक बैठ जाओ। वो वाला माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। माइक नजदीक आइए। जी गुरु जी। सीताराम, जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ? हलिया मिर्जापुर से गुरु जी। पहली बार आए हैं? जी गुरु जी। नियम का पालन कर रहे हैं? जी गुरु जी। गुरुजी ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन आपका नाम सुने फिर आना पड़ा गुरुजी। क्या करते हो? गुरुजी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं गुरुजी। वाह। नजदीक आओ, बोलो क्या बात, क्या चाहे? हाँ बालाजी जी का, हमें पूछो क्या पूछो। सबको सुनाइए। घर में उन्नति हो, माँ बाप सही रहें, खुद भी अग्रसर के पद पे अग्रसर हो जाएगा। हमने सफलता मिलती रहेगी, अग्रसर रहेंगे, उन्नति रहेगी, घर पर आशीर्वाद है, घर में माता पिता पर भी कृपा बनी रहेगी, उनका नाम गुरुजी। यही है। बोलो सीताराम। सीताराम। बीच में सिर चढ़ता है। जी गुरुजी। सिर का दर्द बनता है। जी गुरुजी। सिर दर्द में लाभ होगा। जी गुरुजी। एवं आपके घर पर कोई दिक्कत नहीं, माँ के पैरों की पीड़ा भी, जी गुरुजी, घुटनों में दिक्कत है, जी गुरुजी, सूजन बन जाती है, जी, उनको झाड़ा लगवाने के लिए धाम पर ले आना, बालाजी के दर्शन करवा देना, जी गुरुजी। निश्चित रूप से आप अपनी जॉब में बहुत आगे बढ़ोगे। जी गुरुजी। चलो
वो जो भी 4 लोगों को भेजे सामने खड़ा कराना है। वो जो भी 4 लोगों को भेजे सामने खड़ा कराना है। सबसे लास्ट में जो हनुमान जी वाला झंडा लिए पीला वाला, एक तो आप आ जाओ और आपके पीछे में आपके पीछे में एक बालक खड़ा है जिसका नाम कृष्णा है, वो भी आ जाएगा जी स्वीकार। आप 4 लोग हैं, वो कहां गए हैं जो लेने गए? आप यहाँ आ जाइए। ये आपने 4 लोगों को भेजा है, यहीं खड़े करें। माइक दीजिए, इनका माइक कर दीजिए। आपके 4 लोग कौन से हैं श्रीमान जी? आप नहीं बताएंगे, वो बताएंगे। कौन से हैं आपके 4 लोग? कौन से 4 लोग? ये है लेडी है, 2 3, एक कौन है? और एक ये बच्चा है। ठीक है, ये 4 लोग हो गए। यहाँ खड़ा कर लीजिए। सबसे पहले आप किनको भेजना चाहेंगे? सबसे पहले आप किनको भेजना चाहेंगे? 4 आप किसको भेजना चाहेंगे? जाइए, आप जाइए। रोगी को वहीं बैठा दीजिए, 7 सालों को भेज दीजिए हमारे। यहाँ से क्या उधर से ये है ना, 1 2 3। महाराज जी किसी को नाम लेके बुला सकते हैं, कोई इंतजार कर रहा हो तो? ऐसे कैसे? आपके परिचित परिचित नहीं ना, परिचित नहीं, वो तो पहले ही। ये है ना, ये है ना। हाँ, बुद्धि ज्यादा है, हम भी गुरु जी हैं, ठटरी वाले हैं। महाराज जी हमने किनको भेजने हैं आप? ये लोग हैं, भेज दीजिएगा, पहले नंबर पर भेज दीजिए। दादाजी आप बैठ जाइए, इनको भेजा ये जल्दी भेज दीजिए। अच्छा, उनको कौन से नंबर का पर्चा निकालना है ये भी आप ही बताएंगे। ये रखा पेन, हम तो दफ्ती भर कर उसको रखेंगे, ये भी आप ही बताएंगे। पढ़े लिखे हो आप? भेज दीजिए। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पढ़े लिखे हो? इधर आओ। अच्छा ठीक है, कोई बात बस माइक ले लो। कहाँ से आए हो? बिहार खगड़िया जिले से आया। नजदीक आ जाओ, बहुत नजदीक आ जाओ। पूछो का पूछवे आए बब्बा जी से, का प्रार्थना करवे आए मालिक से। बाबा हमारा लड़का बुरी तरह से परेशान है, डॉक्टर को क्या हो गया है? कह रहा है नस में कम कर रहा है। अच्छा, कहाँ गए पत्रकार महोदय? इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर। ये 1 नंबर आपको दिख रहा है? आओ दादाजी नजदीक, यहीं खड़े खड़े पड़े। घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, पूर्ण आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल नहीं पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र है, इसकी 3 माला धाम की पेशी करनी है। डॉक्टर ने मना कर दिया, ये मंत्र है, बड़ा है, लेकिन 3 माला इसकी करनी है। हम झाड़ा लगा देंगे, भभूति वहां से ले लेना। अगला नंबर आ जाइए, जल्दी भेज जाना। इनके बालक की मुट्ठी बनवा दीजिए। इनका जो बालक है ना, उसकी हाथ की मुट्ठी बनवा दीजिए, जो रोगी। साधु जी,
ओ साधु जी, माता जी थोड़ा जल्दी आ जाओ, सामने है सीढ़ी, आ जाओ मामा, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, उस तरफ मुंह कर लो लोगों की तरफ, माइक ले लो हाथ में मामा। अब आप हमारे नजदीक आ जाओ ताकि पर्चा पढ़ सके। बोलो कहाँ से आई है मामा? बुलंदशहर गालिमपुरा। पहली बार इनका माइक चालू कीजिए। पहली बार आई? धाम पर धाम पर गए, वहाँ किसी को आपने अपनी समस्या बताई? किसी ने पूछा था? आप अपनी समस्या बोलो, क्या रही है? मैं बीमार रहती। अच्छा। और मुझ पे 2 बेटी हैं, पुत्र नहीं है। ठीक। और श्रीमान जी को कौन से नंबर का पर्चा खोल रहे हैं? इनका भी माइक चालू रखिएगा। जी 4 नंबर। हाँ, अब बचे हैं आपके 2, 3 और 4 नंबर। 3 नंबर फाइनल। आओ जी, पढ़ती हो आप? पढ़ो, क्या लिखा है? आपके घर में प्रेत का उत्पात है, आपके शरीर पर दिक्कत करता, आप देवी भगत हैं, देवी माता की भगत हैं, उनकी चौकी भी ली है, पेट में पीड़ा है, पुत्र कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद। सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत दिनों से परेशान थी मैं पुत्र के लिए, दर दर की ठोकर खाई है मैंने। मुझे सबने, इतने पड़ोसियों ने ताने दिए, ताने सुन सुन कर मैं परेशान थी। बस रात दिन यही रोती थी जब से धाम पर गई कि बस गुरुजी मुझे एक बार बुला ले। माँ हमने नहीं बुलाया, लेकिन बालाजी के कारण आज बंद रखना है। हम आपको विधान धाम पर दे देंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है और डॉक्टरी सलाह भी साथ में लेनी है, क्योंकि गर्भाशय में अंडे न बनने की दिक्कत आ गई है। जो डॉक्टरी जांच हमारे पास आई है, ये आपको भी पता है। पता है अंडे नहीं बनते हैं, पता है। ये डॉक्टरी जांच है, इसलिए डॉक्टरी सलाह भी लेनी, दुआ और दवा दोनों का प्रयोग करिए। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। सीताराम 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 सीताराम। लो माँ, बस। मैं गुरुजी के लिए भोग लाई थी बना करके। उनको दे दे, बालाजी को, पंडित जी को दे दें। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भैया। और भेजा, आने दीजिए इनका नंबर को। आपने भेजा है। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की जय। आ जाइए। इनको कौन से नंबर का खोलना है? 2 और 4 बचा है। इनको 2 नंबर पक्का? 2 नंबर का खोलें जी। माइक लें। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई ग्रेजुएशन की है सर। ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं? जी पंडित जी। आप उनको जानते हैं? जी पंडित जी। आप उनको जानते हैं? नहीं, उनको नहीं जानते हैं। कहाँ के हो आप? मैं सिंगरौली का हूँ। पहली बार आए हैं? जी। अच्छा, हमसे पहले मिल चुके हैं क्या? धाम में जा चुका हूँ, कई बार जा चुका हूँ, आपसे वैसे मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात नहीं हुई। किसी को समस्या तो नहीं बताई? कभी नहीं। अब आज तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने बुलाया। नजदीक आइए, अपना प्रश्न पूछिए। बेटी की हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसको झटका बहुत आता है गुरुदेव जी। पढ़िए। स्वास्थ्य लाभ होगा, बेटी को सिर में ब्रेन में दिक्कत है, फिट की दिक्कत बनती है। मिर्गी, पढ़ते जाइए। मिर्गी का दौरा है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। बोलो सीताराम सीताराम। 3 साल का समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे। सीताराम। एक हमने मंत्र लिखा है, 3 माला, 2026 तक लाभ होगा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। अगला भेज दीजिए। जय महाराज जी, बड़ा धर्म संकट में आपने डाल दिया। मैं अंदर गया तो लोग हाथ पैर पकड़ रहे थे मेरे कि मुझे भेजो, मुझे भेजो। बहुत सबके अंदर श्रद्धा है जी जी, बहुत अद्भुत श्रद्धा है, लेकिन कलयुग में
श्री बागेश्वर बालाजी की अद्भुत कृपा ये है कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, देखो किसी के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता, कितना भी प्रमाण दे दो, जिन्हें नहीं मानना उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अद्भुत बात है, हम खुद नहीं, हमें नहीं पता रहता किसका पर्चा है, हमें तो प्रेरणा लगती है और जो कह देते हैं वो सही निकलता। मैं भी इनमें से किसी को जानता नहीं हूँ, बस जो मिला उसको लेकर के समझ में आ गया। बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। पहले हम आपकी तार्किक बुद्धि के कारण नाराज हो गए आते ही। क्या ऐसा क्या हो गया? वो तार्किक बुद्धि के कारण, फिर लेकिन हमने आपको ही उठाया जी। तार्किक बुद्धि है इसीलिए तो थोड़ा नाराज बालाजी महाराज लेकिन की, आप भी हनुमान जी को भक्त हो इसलिए उठाया। महाराज की, बागेश्वर बाबा की, नजदीक बजरंगबली की। किसी को लग जाएगा भाई, खड़े मत हो। क्या अर्जी है आप? बाबा जी हम बेटे को लेके बहुत परेशान। क्या हो गया है, जल्दी बोलो। इन्हें खाना खा पाते नहीं, बोलते हैं। नजदीक आइए। नहीं खाना खा बोल पाते हैं। परिवार ठीक रहेगा, बालक को दिक्कत बनी हुई है, मूक बंद है, समय लगना है, पूर्ण आराम नहीं, 20% लाभ होगा, आशीर्वाद। बाबा जी कहीं सारी हॉस्पिटल छान लिए जी, पूरा आराम नहीं लगना है, ठीक तो हो जाएंगे ना? पूरा नहीं, 20%। बाबा हम 3 साल से बालाजी की पूजा करते हैं। कहाँ, मेहंदीपुर जाते हैं? मेहंदीपुर गई नहीं हूँ मगर पूजा करती हूँ। अच्छा, घर पे ही। बागेश्वर गई? नहीं बाबा। हम झाड़ा लगा देते हैं, एक इसमें मंत्र लिखा, 3 माला प्रयोग करिएगा। आप लोग बैठ जाइएगा वरना हमें उठना पड़ेगा फिर। आप सब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं सबकी। जिन जिन को भी अर्जी लगवाना है दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे। परंतु हमारी अर्जी सुनो, 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 हमारी अर्जी सुनो। हमारे साथ सभी बोलो, ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः, नमः। ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः, नमः। ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः, नमः। ओम ओम हम हनुमते हनुमते नमः, नमः। ओम ओम हम हनुमते हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, तो व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। मन ही मन अपने प्रश्नों को 3 बार बोल दीजिए, सामूहिक अर्जी आपकी स्वीकार हो जाएगी। फिर महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करना, जाओ आपका काम सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की, बालाजी 3 बार बोलो ओम। अब अपना मन ही मन अर्जी में प्रश्न बोलिए। ओम ओम कहो, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार कर लीजिए। आप वहां बैठ जाइए। सिर से 7 बार करना है और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ना है। आज चूंकि समुदाय ज्यादा हो गया,
व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो हम नहीं चाहते किसी को असुविधा हो। सब ठीक ठीक है, पर एक भी कुछ हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। धर्म के ऊपर और बालाजी के ऊपर उंगली उठेगी। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, एंटी क्लॉक में। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। पूरा अर्जी लगा दी। एक सवाल, दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लीजिए। शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श करा दीजिए। घर पर कोई भी रोगी है उसका नाम ले लीजिए और दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इस आयोजन के लिए हमारे जो राजू जी हैं, राजू पंडित जी द्वारा यह जो प्रयोग विधि, यह जो व्यवस्था की गई, आपको खूब खूब पीठ से साधुवाद है। और आप सब लोग भी सीताराम कहकर ताली बजाकर इनको धन्यवाद दे दीजिएगा। पूरे डीजीएस परिवार को साधुवाद। समय हमको बहुत देना था, लेकिन आने की व्यवस्था बड़ी विचित्र थी। हमारी गाड़ी लगभग 1.5 घंटे में यहाँ तक पहुँच पाई, और पूरे रास्ता से यहाँ तक, और लेट हो गए थोड़ा आने में, और हमसे ही ये भूल हो गई है। और थोड़ी बच्चों की व्यवस्था बड़ी नहीं हुई, वरना खूब दरबार 2-3 घंटे तक लगाते। अब जिनको नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। अभी कोई जाएगा नहीं, ना भगदड़ मचाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को कुछ हो जाए, सब भले भले हो जाए, ऐसी हम मंगल कामना कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा? आपका पर्चा बने या ना बने, आप घर से नियम शुरू कर दीजिए। आपके जो रोगी है ना, उन रोगी के पास हम सेना भेज देते हैं। हमने एक बालक को बुलाया था जो झंडा लिए था, वो कृष्णा। हाँ कृष्णा, तुम आ जाओ, अभी कोई नहीं। दूसरी बात, आपके घर पर कोई बीमार है तो आप नारियल घर पर बांध लीजिए लाल रंग के कपड़ा में। हाँ ठीक है, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। आप नारियल बांध लीजिए घर पर लाल रंग के कपड़ा में। और एक चौपाई हम आपको बता देते हैं जो बहुत ही पावरफुल है। चौपाई नोट कर लीजिए। नासे रोग जपत निरंतर, नासे रोग जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके एक कटोरी में गंगा जल रखकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। 40 दिन के अंदर उस रोगी को आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। किसी का काम सफल नहीं हो रहा हो, काम में रुकावट हो, आप लोग एक चौपाई नोट कर लीजिए। किष्किंधा कांड की, कवन सुकाज जो नहीं हो ही। 108 बार इसको बोलिए और आपको बागेश्वर धाम भी भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, तो आपके घर पर ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। ये जो आर्मी वाले हैं, इनको 1 मिनट भेज दीजिए। ये चल नहीं पाते हैं, चलो आप वहीं खड़े रहो, मुट्ठी बांध लो। थोड़ा दूर हो जाना, मुट्ठी बांध लीजिए, बस वहीं खड़े रहिए, मुट्ठी बांध लीजिए आप। राम राम। हे सन्यासी बाबा की सेना, इन पर थोड़ा कृपा करो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए, बोलो ओम ओम ओम। अब दोनों हाथ मलिए। शून्यपन है, नस में दिक्कत बन गई है। शून्यपन है, नस में दिक्कत बन गई है, चलने में जो है आफत है। अनेक दरबारों में हुआए हैं, डॉक्टर के पास भी बहुत हुआए हैं, डॉक्टर का लाभ नहीं हो पा रहा है। दोनों हाथों को मलिए आप,
लगाइए सिर से पैर के अंगूठा तक। बोलो बागेश्वर धाम के पागलों की। और हम एक बात बोल देते, बहुत जल्दी प्रयागराज के आसपास हम राजू को ही आज्ञा देंगे, एक कथा का आयोजन करेंगे, ठीक है? उसमें फिर 2 दिन का दरबार लगेगा बड़े ग्राउंड में, भव्य रूप से, उसी में जय जयकार होगी हनुमान जी की। लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए कौन कौन तैयार है? बनना चाहिए या नहीं? तो आप सहयोग करोगे कि नहीं? अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू। और जाकर संगम में जरूर स्नान करिए, क्योंकि सामाजिक समरसता का संगम है। सब लोग स्नान करिए। सब पर गंगा मैया बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। जो जो अर्जी लेकर आए जाओ, पूर्ण हो जावे। सन्यासी बाबा कृपा करें। आप बड़े उससे आए हो, लेकिन अब क्या करें, व्यवस्था ऐसी है, इसलिए हम बिना समय गवाए हुए, और रास्ते में भी हमको परेशान मत करना, हम प्रणाम करते करते धाम पहुंच जाएंगे। 18 फरवरी को धाम पर आयोजन है। कब? 18। और 15 और 16 फरवरी को 2 दिन का दरबार लगना है, बिना टोकन का धाम पर। तुम पगलाओ हमारे। कृष्णा तुम आ जाओ इधर। तुम्हारा नाम बोला था हमने, अर्जी लगी थी, इधर आई। कहां के रहने वाले? कवि नगर। कहां रहते? हेलो, नजदीक आ जाइए, कोई बात नहीं। जो आर्मी वाले हैं इनको भभूति पहुंचा दीजिए, और इनके साथ में जो माता जी हैं इनका भी ये रिकॉर्ड मत कोई करना, क्योंकि ये ड्यूटी की वर्दी पहने हैं, इससे असुविधा जाएगी। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? पढ़ो। घर में हैरानी, उथल पथल मची, काम में रुकावट, व्यापार चलेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। भाई कलेश करता है। एक मंत्र लिखा, 3 माला, और घर पर 3 सुंदरकांड के पाठ करवा लो, जय जय हो जाएगी। दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, और डीजीएस ग्रुप परिवार की, सभी पंडितों की, भूदेव ब्राह्मणों की, चारों भैया की। कहां गए चारों भैया? हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अरे आजा पगला, आजा 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 पगला, आजा पगला, आजा। अब हम लोग जाएंगे और आप लोग धाम आना, और जाओ, सब पर कृपा हो जावे, आशीर्वाद है। हेलो, आप लोग शांति व्यवस्था बनाइए। सबके पास अभी तू जाएगी, नीचे उतरिए, गलत बात है, नीचे उतरिए। पुलिसकर्मी इनको पकड़िए, बाहर करिए, इनको बाहर करिए। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठिए, सबको बभूति मिलेगी। महाराज जी चाय पीने जा रहे हैं, बैठिए अपने अपने स्थान पे। महाराज जी चाय पीने जा रहे हैं, 2 मिनट बैठिए, आधे घंटे में आ रहे हैं, बैठिए सब लोग। 1 घंटे में आएंगे, बैठिए, बैठ जाइए। 1 घंटे में आ रहे हैं महाराज जी, चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने। हेलो।